मैं तो नमस्कार मित्रों। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कुंभ लग्न की कुंडली में अगर शनिदेव दूसरे भाव मीन राशि में होते हैं तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। मित्रों, जो आज हमारा विषय है कि कुंभ लग्न की कुंडली में दूसरे भाव मीन राशि में शनिदेव किस प्रकार का फल देते हैं, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ मूलभूत बातों को जानना आवश्यक है। जैसा कि कुंभ लग्न में शनिदेव का रोल क्या है। मित्रों, अगर हम बात करें कुंभ लग्न में, तो कुंभ लग्न में शनिदेव के पास दो भावों का स्वामित्व है। पहले तो खुद वो लग्न स्थान के स्वामी हैं। लग्न स्थान में शनिदेव की कुंभ राशि आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कुंभ लग्न की कुंडली के लिए शनिदेव लग्नेश हो गए और उनकी जो दूसरी राशि है वो 12वें भाव में आ रही है। शनिदेव की मकर राशि कुंभ लग्न कुंडली के 12वें भाव में आ रही है, जिसका मतलब क्या हुआ कि कुंभ लग्न कुंडली में शनिदेव के पास दो भावों का स्वामित्व है, एक 12वें भाव का, एक लग्न स्थान का। तो चूंकि कुंभ लग्न कुंडली में शनिदेव लग्नेश हो जाते हैं, तो जैसा कि हमने ज्योतिष शास्त्र में अभी तक पढ़ा है कि जो लग्नेश होता है, जो उस कुंडली का लग्नेश होता है, वह उस कुंडली के लिए हमेशा बढ़िया करना चाहता है, बढ़िया करने का प्रयास करता है। अगर शुभ भाव में बैठता है लग्नेश, तो उस शुभ भाव के जो भी कारकत्व है, सिग्निफिकेंस है, उसमें वृद्धि करने का प्रयास करता है। और अगर किसी अशुभ भाव में बैठा है तो उस भाव से संबंधित जो अशुभ कारकत्व है उसमें कमी करने का प्रयास करता है। तो लग्नेश उस कुंडली का सबसे मोस्ट फेवरेबल और सबसे मोस्ट पॉजिटिव प्लैनेट होता है। तो जैसा कि मित्रों हमने बात की, कुंभ लग्न कुंडली में शनिदेव लग्नेश हो गए और 12वें भाव के स्वामी हो गए। अब बैठे कहाँ हैं? दूसरे भाव में। तो अपने इस विषय को समझने के लिए हमें यह जानना जरूरी होगा। ये तो हमें समझ में आ गया कि कुंभ लग्न कुंडली के लिए शनिदेव बहुत ही फेवरेबल ग्रह है, क्योंकि वो कुंभ लग्न कुंडली के लिए लग्नेश भी हो गए और साथ ही साथ 12वें भाव का भी स्वामित्व उनके पास है। अलबत्ते एक दूसरे स्थान है, लेकिन चूंकि लग्नेश है और शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि भी लग्न स्थान में आ रही है, तो चूंकि लग्नेश है तो इसलिए उन्हें 12वें भाव का दोष उस तरह से नहीं लगता, बल्कि 12वें भाव के जो कुछ सकारात्मक सिग्निफिकेंस है, सकारात्मक कारकत्व है, वह लग्नेश के साथ एसोसिएट हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। वो किस तरह से होंगे उसकी चर्चा भी हम करते हैं। तो मित्रों, अपने इस विषय को समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि चूंकि शनिदेव कुंभ लग्न कुंडली में लग्न स्थान के स्वामी हैं, 12वें स्थान के स्वामी हैं और दोनों का स्वामित्व ले जाकर के दूसरे भाव मीन राशि में बैठते हैं, तो हमें लग्न स्थान से किन चीजों का विचार किया जाता है, किन चीजों का क्या चीजें यहाँ से देखी जाती हैं, और कुंडली के 12वें भाव से किन चीजों का विचार किया जाता है, क्या सिग्निफिकेंस है 12वें भाव के, कुंडली के दूसरे भाव के क्या कारकत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है, और किन चीजों का विचार कुंडली के दूसरे भाव से किया जाता है। इन चीजों को हमें देखना पड़ेगा। जब इन चीजों को हम देख लेंगे, उसके बाद इन चीजों को आपस में कोरिलेट करके और खुद शनिदेव के जो अपने नैसर्गिक कारकत्व है उनको इन चीजों से हम कोरिलेट करके अपने किसी कंक्लूजन में पहुंच पाएंगे कि कुंभ लग्न कुंडली में शनिदेव लग्नेश होकर और 12वें भाव का स्वामित्व लेकर जब दूसरे भाव में मीन राशि में बैठते हैं तो जातक को जीवन में किस प्रकार का फल देते हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग जान लेते हैं। मित्रों, अगर हम कुंडली में लग्न स्थान की बात करें तो कुंडली में जो लग्न होता है वो जीवन के स्टार्टिंग पॉइंट को शो करता है। लग्न स्थान जो होता है वो जातक की फिजिक को शो करता है, जातक की पर्सनालिटी को शो करता है, उसके व्यक्तित्व के बारे में जानकारी देता है। उसका पर्सनालिटी अपीयरेंस किस प्रकार का रहेगा, ये जानकारी कुंडली का लग्न स्थान देता है। उसकी शारीरिक संरचना, उसकी शारीरिक कद काठी, उसके और जो अंगों की बात करें, शरीर के अंगों की बात करें, जो हेड पोर्शन है, मस्तिष्क वाला पोर्शन है, वह लग्न स्थान के अंतर्गत आता है। तो उसका होल लाइफ पाथ कैसा रहेगा, उसकी हेल्थ कैसे रहेगी, हमें यहां से एक अच्छी जानकारी मिल जाती है लग्न स्थान से। वहीं दूसरी तरफ हम कुंडली के 12वें भाव की बात करें, चूंकि शनिदेव 12वें भाव का भी स्वामित्व तो अपने पास लिए हुए हैं, तो कुंडली में अगर हम 12वें भाव की बात करें तो मित्रों 12वां भाव एक दोष स्थान है, एक त्रिक स्थान है। कुंडली के 12वें भाव से जीवन में होने वाले लॉसेस का विचार किया जाता है, एक्सपेंसेस का विचार किया जाता है, खर्च वगैरह का विचार किया जाता है। समस्त प्रकार के जो लॉसेस हैं, चाहे वो
धन रूप में हो या फिर शरीर का लॉस, सम्मान का लॉस, जो लॉसेस हैं उनका विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। एक्सपेंसेस का विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। जो पृथक स्थान होते हैं, आइसोलेटेड स्थान होते हैं, उनका विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। जैसे कि जेल है, हॉस्पिटल्स है, एसाइलम्स है, जंगल है, वो मतलब कहिए समाज से थोड़ा अलग थलग जो स्थान हो, जो जगह आइसोलेशन में होती हैं, उनका विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। कुंडली के 12वें भाव से हम स्पिरिचुअल मैटर्स का भी विचार करते हैं। स्पिरिचुअलिटी का विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। कुंडली के 12वें भाव से निद्रा सुख का विचार किया जाता है। कुंडली के 12वें भाव से जातक की कल्पना शक्ति का विचार किया जाता है। जातक की कल्पना शक्ति कितनी उपजाऊ है, उसकी इमेजिनेशन पावर कैसी है, इसका विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। कुंडली के 12वें भाव से हम मित्रों जन्म स्थान से बहुत ही दूर दराज के स्थानों का विचार करते हैं। जैसे फॉरेन कंट्रीज हो गई, फॉरेन ट्रेवलिंग हो गई, फॉरेन टूर्स एंड ट्रेवल्स हो गए, फॉरेन सेटलमेंट हो गए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, विदेश आवागमन है, विदेश टूर एंड ट्रेवल्स का काम है। मतलब जन्म स्थान से बहुत ही दूर दराज के स्थानों को ये शो करता है कुंडली का 12वां भाव। कुंडली के 12वें भाव से हम एडिक्शन वगैरह का भी विचार करते हैं। तो लग्न स्थान का स्वामित्व लेके और शनिदेव 12वें भाव का स्वामित्व लेकर के चले गए हैं कुंडली के दूसरे भाव में। तो हमें दूसरे भाव के भी कारकत्वों को जान लेना चाहिए कि दूसरे भाव से किन चीजों का विचार किया जाता है। तो कुंडली का जो दूसरा भाव होता है, यहां से हम जातक की सेविंग्स का पता चलता है। कुंडली के दूसरे भाव को हम धन स्थान कहते हैं। देखिए, कुंडली का दूसरा भाव धन स्थान है और कुंडली का 12वां भाव व्यय का स्थान है। कुंडली के दूसरे भाव से पता चलता है कि जातक अपने जीवन में कितना धन संग्रह करेगा, कितना वेल्थ एक्यूमुलेशन करेगा, कितनी सेविंग्स कर पाएगा, कितनी एसेट्स वगैरह बना पाएगा। जातक का कुंडली के दूसरे भाव से यह पता लगता है जातक की फैमिली कैसी रहेगी, कुटुंब कैसा रहेगा जातक का, जातक को अपने जीवन में कुटुंब का कैसा सुख प्राप्त होगा। इन सारे विषयों का विचार कुंडली के दूसरे भाव से करते हैं। जातक का कुटुंब एक कह लीजिए कि स्टेटस प्राप्त कुटुंब होगा, सम्मानित कुटुंब होगा या किसी लोअर तबके का होगा। ये सारी जानकारियां हमें कुंडली के दूसरे भाव से मिलती है। कुंडली के दूसरे भाव से जातक की वाणी का विचार किया जाता है। जातक की वाणी कैसी है, उसकी स्पीच क्वालिटी कैसी है, इसका विचार कुंडली के दूसरे भाव से करते हैं। कुंडली के दूसरे भाव से जातक की फेशियल स्ट्रक्चर का, अगर हम अंगों की बात करें तो जो मित्रों फेस वाला जो स्ट्रक्चर है, इससे संबंधित जो अंग है, इनका विचार हम कुंडली के दूसरे भाव से करते हैं। जैसे आंख है, नाक है, दांत है, मुंह है, जीभ है, इन अंगों का विचार कुंडली के हम दूसरे भाव से करते हैं। तो यहाँ पे हम पेरेंटल एसेट्स, यहाँ पे देखिए समस्त प्रकार के जो धन आगमन के जो सोर्सेज हैं, धन संग्रह करने के जो सोर्सेज हैं, इसका विचार कुंडली के दूसरे भाव से करते हैं। जैसे पेरेंटल वेल्थ और खुद की मेहनत से कमाई गई वेल्थ, इन सबको जोड़ जाड़ के यहाँ पे हम टोटल के फॉर्म में देखते हैं। अब में तो देखिए, अब एक एक करके हम, क्योंकि हमने दूसरे भाव के कारकत्वों को भी समझ लिया है, लगने के भी कारकत्वों सिग्निफिकेंस को समझ लिया है, 12वें भाव के कारकत्वों को भी समझ लिया है। अब इनको कोरिलेट करके, और शनिदेव के जो नैसर्गिक कारकत्व हैं, शनिदेव को खुद के नैसर्गिक कारकत्व क्या है? शनिदेव एक अनुशासन प्रिय ग्रह है, कर्म प्रधान ग्रह है, व्यक्ति को उसके कर्म के अनुसार ही फल देते हैं। और शनिदेव ये जान लीजिए जीवन में कुछ भी इजी गोइंग वे में नहीं देते हैं, वो मेहनत के उपरांत ही और मेहनत के पश्चात ही देते हैं। ये कह लीजिए कि एक टीचर है जो जीवन में थोड़ा सा टफ लेसन्स को फेस कराते हैं, और टफ लेसन्स को फेस कराने के बाद उस लायक बनाते हैं, सक्षम बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं कि जीवन में जातक एक उस जिस भी चीज को हासिल करना चाहता है, जिस उस लायक जब हो जाता है, एलिजिबल जब हो जाता है, तब उसको शनिदेव वो चीज देते हैं। तब तक उसकी घिसाई और मजाई शनिदेव करते हैं। अब देखिए, तो चूंकि मित्रों कुंभ लग्न में शनिदेव लग्नेश है और साथ ही साथ 12वें भाव का स्वामित्व अपने पास लिए हुए हैं, तो यहाँ पे एक चीज जान लीजिए कि लग्न स्थान, जैसा कि मैंने बताया आपको, व्यक्ति के व्यक्तित्व को शो करता है।
जातक की पर्सनालिटी को शो करता है। अब चूंकि दोनों ही भाव, लग्न स्थान और कुंडली के 12वें भाव, दोनों का ही फल शनिदेव को करना है, तो इसका मतलब यह हुआ कि जातक के जीवन में उसके व्यक्तित्व के साथ 12वें भाव के जो कारकत्व है, 12वें भाव के जो सिग्निफिकेंस है, उसमें कोई ना कोई फैक्टर जातक की व्यक्तित्व के साथ, जातक के जीवन के साथ अटैच रहेगा, एसोसिएट रहेगा, या पक्के तौर पर समझ लीजिए। अब इन दोनों का स्वामित्व लेके शनिदेव आ गए हैं कुंडली के दूसरे भाव में। और जैसा कि मित्रों मैंने बताया आपको, लग्नेश उस कुंडली के लिए जिसका हम विचार कर रहे हैं, उस कुंडली के लिए सबसे बेहतरीन ग्रह होता है। वो अगर शुभ भाव बैठेगा तो शुभ भाव के कारकत्वों की वृद्धि करेगा, अशुभ भाव में बैठेगा तो अशुभ भाव के अशुभ कारक तत्वों को घटाने की कोशिश करता है। अब चूंकि लग्नेश बैठे हैं दूसरे भाव में, और लग्नेश कुंडली में जहां बैठते हैं, उससे यह पता लगता है कि जातक का जो अपनी लाइफ में उसका कंसंट्रेशन कहां रहेगा, जातक का फोकस लाइफ में किस क्षेत्र की ओर रहेगा, किस फील्ड की ओर रहेगा, यह कुंडली में लग्नेश बताता है। लग्नेश कुंडली के जिस भी भाव में बैठते हैं, उस भाव से संबंधित जो भी कारकत्व है, जो भी सिग्निफिकेंस है, उनसे संबंधित चीजों के प्रति जातक का विशेष फोकस लाइफ में रहता है। उनसे संबंधित चीजों के प्रति जो जातक होता है विशेष कंसंट्रेटेड रहता है अपनी लाइफ में। अब जैसे कि वर्तमान स्थिति की बात करें तो शनिदेव लग्नेश होकर के कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरे भाव, अब जातक का लाइफ का जो होल फोकस है, सारा फोकस है कहां जा रहा है? कुंडली के जो दूसरे भाव के कारकत्व है, कुंडली के जो दूसरे भाव के जो सिग्निफिकेंस है, उनसे संबंधित चीजों के प्रति जातक का जो लाइफ का जो पूरा फोकस है, उन चीजों की ओर जा रहा है। तो लाइफ का, जातक की जो लाइफ है, वो दूसरे भाव के जो कारकत्व है, दूसरे भाव की जो चीजें हैं, जो सिग्निफिकेंस है, उनसे जुड़ करके जातक की लाइफ समर्पित रहेगी, डिवोटेड रहेगी। अब अगर ऐसे बात करें तो कुंडली का दूसरा भाव है जातक की फैमिली का। तो जातक के जो पूरे लाइफ का जो फोकस रहेगा, अपनी फैमिली को बेहतर करना, फैमिली की केयर टेकिंग करना, फैमिली को यूनाइट करना, फैमिली की स्टेटस में वृद्धि करना, फैमिली के बेटरमेंट में, फैमिली की यूनिटी में, फैमिली के ग्रोथ में जातक का विशेष फोकस रहेगा। क्योंकि लग्नेश होके गए हैं कुंडली के दूसरे भाव में, तो दर्शाता है कि जातक की लाइफ का जो विशेष फोकस रहेगा वो कुंडली के दूसरे भाव के जो कारकत्व है उससे संबंधित है, और फैमिली है जो जातक की वो दूसरे भाव से संबंधित है। तो जातक का जो मेन कंसंट्रेशन पॉइंट है, जो मेन उसका जो लाइफ का फोकस है, वो अपनी फैमिली के बेटरमेंट, उसकी यूनिटी, उसकी केयर टेकिंग, अपने कुटुंब जनों से ऐसा जातक विशेष रूप से एसोसिएट रहेगा, अटैच रहेगा, अपने कुटुंब की बेहतरी के लिए वैसा करने के लिए प्रयास करेगा। ऐसा जातक कुटुंबवादी होता है, आप ऐसा समझ लीजिए। और मैं तो चूंकि लग्नेश होकर कुंडली अब दूसरे भाव में गए हैं, दूसरे भाव के और क्या कारकत्व हो सकते हैं? हमने बताया कुंडली के दूसरे भाव से धन संग्रह का विचार किया जाता है। जीवन में तमाम प्रकार के सोर्सेज जहां से वेल्थ का कलेक्शन हो सकता है, वेल्थ का एक्यूमुलेशन हो सकता है, उन सोर्सेज का विचार कुंडली के हम दूसरे भाव से करते हैं। और जातक जीवन में कितना वेल्थ एक्यूमुलेट कर पाएगा, कितना सेविंग कर पाएगा, ये चीज कुंडली का दूसरा भाव बताता है। तो यहां पे जब लग्नेश गए हैं दूसरे भाव में, पहला तो उसका लाइफ का फोकस है कि वो अपने कुटुंब जनों के साथ अटैच होकर के, एसोसिएट होकर के रहना चाहता है, कुटुंब की बेहतरी, केयर टेकिंग के लिए जीवन भर अपना कंसंट्रेट, अपने लाइफ का फोकस रखता है, प्रयास रखता है, प्रयत्न रखता है इन चीजों के प्रति। दूसरा, चूंकि वेल्थ का स्थान है कुंडली का दूसरा भाव, एसेट्स का है, वेल्थ एक्यूमुलेशन का है, तो अपनी जो धन संपन्नता है, अपना जो वेल्थ का लेवल है, जो वेल्थ का स्टेटस है, उसको कैसे उसमें इजाफा किया जाए, अपनी धन संपन्नता, अपनी धन समृद्धि को कैसे बढ़ाया जाए, इसको लेकर के जातक का विशेष फोकस अपनी लाइफ में रहता है। तो नाना प्रकार के साधन, विभिन्न प्रकार के साधनों के बारे में हमेशा विचार करता रहता है, जिन जिन साधनों के माध्यम से वो अपनी धन संपन्नता में, धन समृद्धि में, वेल्थ एक्यूमुलेशन में वृद्धि कर पाए, वो ऐसे तमाम आइडियाज और सोर्सेस के बारे में ऐसा जातक सोचता रहता है, और उन दिशा की ओर, उन क्षेत्रों की ओर जातक अपने प्रयत्नों को, प्रयासों को रखता है। इस प्लेसमेंट से आप ऐसा समझ सकते हैं। जातक अपनी, चूंकि शनिदेव वाणी के स्थान पर बैठे हैं, और मित्रों दूसरे भाव में मीन राशि आ रही है जो कि जनतत्व राशि है, तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी यहां पे व्यक्तित्व में आ जाएगी।
और चूंकि शनि देव बैठे हैं दूसरे भाव में, तो वाणी में थोड़ा सा ये चीज हो सकती है कि जातक स्पष्टवादी हो सकता है, स्पष्टवादिता जातक के अंदर हो सकती है। और चूंकि तो जैसे कि मैंने बताया आपको, शनिदेव को जो नैसर्गिक कारकत्व है वो भी इस प्लेसमेंट को प्रभावित करेंगे। तो शनिदेव अनुशासन प्रिय है, अनुशासन प्रिय ग्रह है। चीजों को ऑर्गेनाइज करना, स्ट्रक्चर्ड रखना, डिसिप्लिन में रखना, ये सारी चीजें शनिदेव के कारकत्व क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। अब चूंकि दूसरा भाव कुटुंब का है, फैमिली का है, और लग्नेश होकर शनिदेव दूसरे भाव में गए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपनी फैमिली को ऑर्गेनाइज्ड रखना, स्ट्रक्चर रखना, अनुशासन में मेंटेन रखना, एक डिसिप्लिन, अपने जो अपने घर परिवार में एक डिसिप्लिन का इन्वायरमेंट है, डिसिप्लिन ओरिएंटेड, ऐसा जाता है डिसिप्लिन ओरिएंटेड होता है। और अपने कुटुंब जन में एक कह लीजिए कि एक जो और अपने कुटुंब को ऑर्गेनाइज रखने का प्रयास करता है, स्ट्रक्चर्ड रखने का प्रयास करता है। हमेशा घर में कह लीजिए कि एक प्रकार का अच्छा अनुशासन, एक अच्छा डिसिप्लिन ओरिएंटेड इन्वायरमेंट घर का अपना मेंटेन रखना चाहता है ऐसा व्यक्ति। और ऐसा व्यक्ति वाणी, जैसे मैंने बताया आपको, स्पष्टवादिता हो सकती है। और यहां पे एक ही ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया आपका जो दूसरा भाव है वो धनागमन के सोर्सेस को बताता है, धन आने के क्या क्या सोर्सेस हैं ये भी बताता है कुंडली का दूसरा भाव। तो यहाँ पे दूसरे भाव में बैठा कौन है? दूसरे भाव में बैठे हैं यहाँ पे लग्नेश बैठे हैं, और कुंडली के 12वें भाव का स्वामित्व लेके यहाँ पे शनिदेव बैठे हैं। तो यहाँ पे एक चीज जान लीजिए, जैसा कि मैंने पहले आपको कहा था कि शनिदेव को लग्न स्थान का भी फल करना है और 12वें भाव का भी फल करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लग्न स्थान क्या है? जातक का व्यक्तित्व है, और 12वें भाव के जो कारकत्व मैंने अभी आपको बताए उसमें से कोई ना कोई कारकत्व, कोई ना कोई सिग्निफिकेंस जातक के व्यक्तित्व के साथ उसके जीवन में जुड़े रहेंगे। और यहाँ का दोनों का स्वामित्व लेकर शनिदेव दूसरे भाव में गए हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि लग्न स्थान है जातक का व्यक्तित्व, और 12वां भाव है जैसे मैंने बताया कि इमेजिनेशन पावर का, जातक की जो कल्पना शक्ति कितनी फर्टाइल होगी, कितनी उपजाऊ होगी, ये चीज कुंडली का 12वां भाव बताता है। तो दोनों का ही फल, 12वें भाव का लग्न का भी फल शनिदेव को करना है। तो दोनों के फल कहीं ना कहीं आपस में इंटरचेंज, मतलब एसोसिएटेड रहेंगे, अटैच रहेंगे। इसका मतलब क्या है कि जातक के व्यक्तित्व के अंदर, जातक के व्यक्तित्व में उसके पास इमेजिनेशन पावर अच्छी होगी, कल्पना शक्ति बहुत ही उपजाऊ होगी। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि लग्नेश है, तो इस कुंडली के लिए बहुत ही फेवरेबल ग्रह हो गए, मोस्ट फेवरेबल ग्रह हो गए। तो अब लग्न स्थान के साथ 12वें भाव के कारकत्व जुड़े हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? 12वां भाव इमेजिनेशन पावर का है, लग्न स्थान जातक के व्यक्तित्व का है। इसका मतलब क्या हुआ कि जातक के व्यक्तित्व के पे एक अच्छी इमेजिनेशन पावर होगी, एक अच्छी कल्पना शक्ति होगी। तो वो सारे क्षेत्र जहां पे सक्सीड करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए इमेजिनेशन पावर का यूज होता है, कल्पना शक्ति का एक अच्छा खासा यूज होता है, उन सारे क्षेत्रों में इस प्रकार के व्यक्ति सफल होते हुए देखे गए हैं। और ऐसे क्षेत्रों में ऐसे व्यक्ति सफल होते हैं जहां पे इमेजिनेशन पावर की रिक्वायरमेंट होती है। अब देखिए, एक एक करके हम आपको सारे फलों को बताते चल रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि धन भाव है, तो यहाँ पे धन के सोर्सेस का भी पता लगता है, किन किन सोर्सेस से धन आएंगे। यहाँ पे लग्नेशों के शनिदेव बैठे हैं और 12वें भाव का स्वामित्व लेके शनिदेव बैठे हैं। तो जो वेल्थ, जो कुटुंब में जो जातक अपने जीवन में वेल्थ एक्यूमुलेशन कर रहा है, जो वेल्थ की सेविंग कर रहा है, जो वेल्थ प्राप्त कर रहा है, उसमें जातक लग्नेश क्या है? जातक लग्न स्थान क्या है? जातक का व्यक्तित्व। जातक के व्यक्तित्व का इन्वॉल्वमेंट तो है ही जातक के वेल्थ एक्यूमुलेशन में, वेल्थ की सेविंग में। साथ ही साथ जो 12वें भाव के जो कारकत्व है, जो 12वें भाव के जो सिग्निफिकेंस है, उनका भी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जातक को अपने जीवन में वेल्थ रिसीव करने में, वेल्थ एक्यूमुलेशन करने में। अब जैसे किन किन सोर्सेस से जातक को धन प्राप्त हो सकता है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत? अब जैसे मैं तो 12वां भाव फॉरेन सोर्सेस को शो करता है, फॉरेन कनेक्शंस को शो करता है, और इसका स्वामी बैठा है कुंडली के दूसरे भाव में वेल्थ एक्यूमुलेशन के स्थान में। तो इसको, चूंकि शनि इस कुंडली के बहुत ही पॉजिटिव ग्रह हो जाते हैं, अलबत्ते वो 12वें भाव के स्वामी हैं, लेकिन चूंकि लग्नेश होने के कारण इस कुंडली के लिए बहुत ही फेवरेबल ग्रह हो जाते हैं, और वेल्थ एक्यूमुलेशन के स्थान में बैठे हैं जो कि धन के सोर्सेस को शो करता है। और यहाँ पे 12वें भाव का स्वामी बैठा है,
पहला तो यहाँ पे एक चीज जो कंपलसरी हो गया कि जातक का खुद के अपने सेल्फ के प्रयास वेल्थ एक्यूमुलेशन के लिए यहाँ बहुत मायने रखते हैं, महत्वपूर्ण हो जाएंगे, क्योंकि लग्नेश होके जा रहे हैं, साथ ही साथ 12वें भाव का स्वामित्व लेके दूसरे भाव में आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो वेल्थ एक्यूमुलेशन के जो सोर्सेज है, जो साधन है, वो 12वें भाव के कारकत्व और 12वें भाव के सिग्निफिकेंस से संबंधित हो सकते हैं। जैसे वेल्थ एक्यूमुलेशन का जो सोर्स हो सकता है, वेल्थ आने का जो सोर्स है, वो फॉरेन सोर्सेज और फॉरेन कनेक्शन से एसोसिएटेड हो सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, जहां तक किसी प्रकार के इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए काम करके अपने जीवन में धन संग्रह कर सकता है, धन अर्जित कर सकता है। जहां तक जो फॉरेन कंपनीज होती हैं, जो कि डाटा आउटसोर्सिंग वगैरह करती हैं, इनके माध्यम से जुड़ करके जीवन में धनार्जन करता है। एमएनसीज होती हैं, जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस होती हैं, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो फॉरेन की कंपनीज होती हैं, उनका यहाँ पे ऑफिस वगैरह रहता है, तो उनके साथ जुड़ करके ऐसा जातक अपने जीवन में धनार्जन करने वाला, धन संग्रह करने वाला हो सकता है। जो वेल्थ एक्यूमुलेशन के सोर्सेस है, उसमें किसी न किसी प्रकार का आप इस अंतर्गत में फॉरेन कनेक्शन या फॉरेन इन्वॉल्वमेंट भी देख सकते हैं। या फिर ऐसा जातक अपने जीवन में धनार्जन करने के लिए फॉरेन ट्रेवलिंग, फॉरेन टूर्स एंड ट्रेवल्स के माध्यम से भी अपने जीवन में धनार्जन कर सकता है। तो यहाँ पे आप अगर आज के युग में देखेंगे तो जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस होती हैं, जो मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो फॉरेन कंपनीज होती है, उनका ऑफिस वगैरह यहाँ पे होता है, उनकी ब्रांचेस वगैरह यहाँ होती हैं, तो उनके साथ जुड़ करके ऐसा जातक अपने जीवन में धनार्जन करने वाला हो सकता है, वेल्थ एक्यूमुलेशन करने वाला हो सकता है। क्योंकि मित्रों, कोई धन के सोर्सेस के स्थान में 12वें भाव का स्वामी जाके बैठा है। 12वें भाव के जो कारकत्व है, फॉरेन कनेक्शन, फॉरेन सोर्सेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम, फॉरेन टूर्स और ट्रेवल्स और एमएनसीज वगैरह में काम करके जीवन में जातक धनार्जन कर सकता है, धन की सेविंग कर सकता है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मित्रों जातक जो, चूंकि यहाँ पे जो धन के सोर्स के स्थान है दूसरा भाव, इसमें 12वें भाव का स्वामी आके बैठा है। तो 12वें भाव से अगर हम बात करें तो ऐसा जातक जो होता है, जो किसी फॉरेन लैंग्वेजेस का भी जानकार हो सकता है। हम बात कर रहे हैं क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पे प्लीज प्लेसमेंट के अंतर्गत, किसी फॉरेन लैंग्वेज का जानकार भी हो सकता है, और इनको इस देश में, इस मुल्क में जो फॉरेन लैंग्वेजेस हैं, किसी फॉरेन लैंग्वेज का जानकार हो सकता है, और उनको इस देश में पढ़ाने वाला ये जातक हो सकता है। ऐसा जातक अनुवादक हो सकता है, ट्रांसलेटर हो सकता है, जो किसी फॉरेन लैंग्वेज का जानकार हो और उनको ट्रांसलेट करके, उनको कन्वर्ट करके अपनी देश की भाषा में अपने लोगों को वहां की बातें बताने वाला हो सकता है, जिसे हम ट्रांसलेटर कहते हैं, अनुवादक कहते हैं। या ऐसा किसी प्रकार का ऐसा टीचर हो सकता है, ऐसा अध्यापक हो सकता है जो कि फॉरेन लैंग्वेजेस का जानकार होता है, किसी प्रकार की विदेशी जो भाषाएं होती है उनका जानकार होता है, और उनको यहाँ पे अपने देश में उनको सिखाने और पढ़ाने वाला हो सकता है। जैसे कि आप देखते होंगे कुछ लोग विदेशी भाषा के जानकार होते हैं, किसी को फ्रेंच अच्छी आती है, किसी को स्पेनिश अच्छी आती है, तो यहाँ पे वो इन चीजों को सिखाने वाला हो सकता है। कुछ इस प्रकार से संबंधित शिक्षा के क्षेत्र में जो कर भी जातक काम करने वाला हो सकता है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत, आप ऐसा समझ सकते हैं। अब में तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि लग्नेश के साथ 12वें भाव के कारकत्व तो सिग्निफिकेंस जुड़ा हुआ है, और 12वां भाव किस चीज का है, व्यय का है, लॉसेस का है, और लगन क्या है, शरीर है, जातक का व्यक्तित्व है। अब लॉसेस मैंने यहां बताया कि मॉनेटरी टर्म्स में भी हो सकते हैं, आर्थिक दृष्टिकोण से भी हो सकते हैं, और नॉन मॉनेटरी टर्म्स में भी हो सकते हैं। जैसे जातक की ऊर्जा का, सीमेन का, जातक के सम्मान का, इन सारी चीजों का लॉसेस का भी विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। और चूंकि शनिदेव को लग्न और 12वें भाव दोनों का फल करना है, तो लग्न के साथ साथ जो 12वें भाव के जो कारकत्व है, जो 12वें भाव के सिग्निफिकेंस है, इन दोनों का फल आपस में कहीं ना कहीं अटैच्ड है, एसोसिएटेड है। इसका मतलब क्या है, ये जो प्लेसमेंट है मित्रों, चूंकि 12वां भाव व्यय का है, लॉसेस का है, और लग्न स्थान क्या है, जातक के व्यक्तित्व का, उसके शरीर का, तो इसका मतलब क्या, ये प्लेसमेंट जातक को जीवन में कुछ भी इजी वे में नहीं देने वाली प्लेसमेंट है। जातक को जीवन में हासिल करने के लिए, धन संग्रह करने के लिए निश्चित तौर पर यह प्लेसमेंट मेहनत कराएगी। क्योंकि यहां पे किस चीज का लॉस हो रहा है, यहां पे जातक की ऊर्जा का लॉस हो रहा है, क्योंकि लगन स्थान क्या है, जातक का शरीर है,
इसके साथ 12वां भाव जुड़ा हुआ है, जिन दोनों का फल शनि देव करना है। इसका मतलब क्या है, ये प्लेसमेंट जातक को जीवन में कुछ भी परिश्रम करने के ही पश्चात कुछ ना कुछ देगी। आप इस प्लेसमेंट में ऐसा समझ सकते हैं, अलबत्ता ये प्लेसमेंट अच्छी है, लेकिन अगर आप समझिए कि आपको बैठे बैठाए कुछ मिल जाएगा इस प्लेसमेंट के अंतर्गत, ऐसा नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे कुछ भी पाने के लिए जीवन में इस प्लेसमेंट के अंतर्गत मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा, शरीर को खपाना पड़ेगा, शरीर को थकाना पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव परिश्रम के कारक भी है। और लग्नेश है तो इस कुंडली के लिए सबसे बेहतरीन ग्रह है, सबसे मोस्ट फेवरेबल ग्रह है। अलबत्ते उनके साथ 12वें भाव का कारकत्व सिग्निफिकेंस जुड़ा हुआ है, कभी हाँ भी फल उनको करना है। तो कुछ भी जीवन में सफलता अर्जित करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए अपने शरीर को खपाना पड़ेगा, अपने शरीर को थकाना पड़ेगा, क्योंकि किस चीज का लॉस हो रहा है, शरीर की ऊर्जा का, शरीर का लॉस हो रहा है। इसको सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें। अगर वही शनि यहाँ पे अगर अस्त है, पाप ग्रहों से बहुत ज्यादा पीड़ित है, तब यहाँ पे ये प्लेसमेंट जातक के व्यक्तित्व में आलसपन ले आएगी, लेजीनेस ले आएगी, ये सारी चीजें ले आएगी इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। अब तो ध्यान दीजिएगा, इस प्लेसमेंट के अंतर्गत चूंकि एक ही आपको बता दो, यहां पे अगर शनि देव के ऊपर गुरु या केतु जैसे, या इस प्लेसमेंट के अंतर्गत, हाँ पहले आप एक ही और समझिए, इस प्लेसमेंट के अंतर्गत गुरुदेव की प्लेसमेंट, गुरुदेव बृहस्पति की प्लेसमेंट बहुत मायने रखती है। क्यों? क्योंकि दूसरे भाव का जो में कौन सी राशि आ रही है, मीन राशि, जिसके स्वामी कौन है, गुरुदेव बृहस्पति। मतलब दूसरे भाव का जो भावेश है वो गुरुदेव बृहस्पति है, डिस्पोजिटर है गुरुदेव बृहस्पति। अब उनकी कुंडली में स्थिति कैसी है, कितनी अच्छी है या खराब है, यह भी इस बात पर निर्भर करेगा, क्योंकि शनिदेव लग्नेश होकर दूसरे भाव में बैठे हैं। दूसरे भाव में लग्नेश होकर बैठे हैं तो जाहिर सी बात है उसके लाइफ का फोकस क्या है, अपने वेल्थ को बढ़ाना, अपने कुटुंब के बेटरमेंट को ओर जाना, अपने कुटुंब को ऑर्गेनाइज करना, स्ट्रक्चर करना, डिसिप्लिन में रखना। लेकिन अगर उनको गुरुदेव बृहस्पति इस कुंडली में कहीं अच्छी तरह से प्लेस्ड है, अच्छी स्थिति में प्लेस्ड है, तो जो बेसिक प्लेटफॉर्म सपोर्ट चाहिए, जो एक बेसिक बुनियादी ढांचा चाहिए, वो शनिदेव को मिल जाएगा अगर इस कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति कहीं अच्छी स्थिति में है, शुभ स्थिति में है। अगर इस कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति कहीं खराब स्थिति में है, अशुभ स्थिति में है, तब जातक को अपने जीवन में सफलता अर्जित करने के लिए दुगना तिगना 4 गुना मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो एक बेसिक प्लेटफॉर्म सपोर्ट चाहिए था, एक बेसिक बुनियादी ढांचा चाहिए था, वो इस प्लेसमेंट के अंतर्गत नहीं मिल पाएगा अगर गुरुदेव बृहस्पति खराब हो गए तो गुरुदेव बृहस्पति की स्थिति इस कुंडली में अच्छा होना एक बेसिक प्लेटफॉर्म सपोर्ट, एक बेसिक बुनियादी ढांचा आपको प्रोवाइड करेगी। इस बात पे भी आप जरूर ध्यान दीजिएगा। अब में तो ध्यान दीजिएगा, शनि मैंने बताया आपको कि लग्न स्थान और 12वें भाव दोनों का फल शनि देव को करना है, तो दोनों के कारक तो कहीं ना कहीं आपस में एसोसिएटेड है, अटैच्ड है। जैसे कि मैंने बताया था, लग्न स्थान है जातक का व्यक्तित्व और 12वां भाव है जातक की इमेजिनेशन पावर का, उसकी कल्पना करने की शक्ति का। तो यहां पे जब ये दोनों भाव जुड़ गए हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है कि इस जातक के पास, इसके व्यक्तित्व में एक अच्छी इमेजिनेशन पावर होगी, एक अच्छी कल्पना शक्ति होगी, एक उपजाऊ, एक फर्टाइल कल्पना शक्ति इसके जातक के पास होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि जब शनिदेव यहां बैठेंगे तो 7वीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के अष्टम भाव को देखेंगे, और अष्टम भाव क्या है? रिसर्च ओरिएंटेड नॉलेज का है, गूढ़ ज्ञान का है, जटिल ज्ञान का है, ऑकल्ट साइंसेस का है। तो जब यहां पे शनिदेव कुंडली के दूसरे भाव में बैठेंगे तो 7वीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के अष्टम भाव को देखेंगे, और जैसा कि मैंने बताया था आपके लग्न के साथ साथ 12वें भाव का भी फल शनिदेव करना है। तो ये प्लेसमेंट जातक के व्यक्तित्व में एक अच्छी फर्टाइल इमेजिनेशन पावर प्रोवाइड करती है, एक अच्छी उपजाऊ कल्पना शक्ति प्रोवाइड करती है, और उनका यहां से 7वीं पूर्ण दृष्टि से अष्टम भाव को देखना, ये इस बात का घोतक है, इस बात का संकेत है कि ये प्लेसमेंट जातक को रिसर्च ओरिएंटेड जो सेक्टर्स होते हैं या फिर गूढ़ ज्ञान है, जो ऑकल्ट साइंसेस है, इनसे संबंधित क्षेत्रों में भी जातक का झुकाव हो सकता है, जुड़ाव हो सकता है, और इन चीजों में भी जातक ज्ञान अर्जन कर सकता है, क्योंकि अष्टम भाव गूढ़ ज्ञान का है, जटिल ज्ञान का है, ऑकल्ट साइंसेस का है। जैसे एस्ट्रोलॉजी है, पॉमसलॉजिस्ट है, पीएचडी है, स्कॉलरशिप है, पीएचडी है,
को जो गूढ़ ज्ञान और जटिल ज्ञान है इनसे संबंधित क्षेत्रों में, क्योंकि लग्नेश देख रहा है अष्टम भाव को, तो जातक का जो व्यक्तित्व है उसको उसका जो व्यक्तित्व इंक्लाइंड हो जाएगा, उसका जो झुकाव हो जाएगा इन चीजों की ओर हो जाएगा, रिसर्च ओरिएंटेड विषयों की ओर हो जाएगा। गूढ़ ज्ञान जैसे ज्योतिष शास्त्र है, वास्तु शास्त्र है, हस्तरेखा विज्ञान है, इन चीजों की ओर ऐसे जातक का व्यक्तित्व इंक्लाइंड हो जाएगा। और एक बात ध्यान दीजिएगा मित्रों, यहां पे शनिदेव लग्नेश होकर धन स्थान में बैठे हैं, और धन स्थान जो है वो लग्न स्थान का बढ़त का स्थान है। तो लग्न स्थान की बढ़त का स्थान है, लग्न स्थान के प्लस होने का स्थान है धन स्थान, और यहाँ पे लग्नेश होकर शनिदेव बैठे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो लग्न भाव के जो कारकत्व है, जो लग्न भाव के जो सिग्निफिकेंस है, इसमें वृद्धि होगी, इसमें इजाफा होगा, इसमें ग्रोथ होगा। क्योंकि लग्नेश अपने धन स्थान में बैठे हैं, अपनी बढ़त के स्थान में बैठे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये प्लेसमेंट जातक को एक अच्छे व्यक्तित्व का स्वामी, एक अच्छी पर्सनालिटी का स्वामी बनाएगी, एक अच्छी कह लीजिए कि एक अच्छे व्यक्तित्व का स्वामी बनाएगी प्लेसमेंट, क्योंकि लग्नेश अपने बढ़त के स्थान पर है, धन स्थान पर है। आप ऐसा समझ लीजिए। अब मैं तो इस प्लेसमेंट के अंतर्गत एक बात और ध्यान दीजिएगा, चूंकि दूसरे भाव में मीन राशि आ रही है। मीन राशि क्या है? अगर हम कालपुरुष की कुंडली देखें तो मीन राशि कालपुरुष की कुंडली के 12वें भाव में आती है, जहां पे हम स्पिरिचुअल एक्टिविटी, स्पिरिचुअल मैटर्स, इन चीजों को भी हम देखते हैं। अब यहां पे एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर शनिदेव की इस प्लेसमेंट की बात करें मित्रों, तो शनिदेव की इस प्लेसमेंट में देखा जाए तो शनिदेव 12वें भाव के स्वामित्व भी अपने पास लिए हुए हैं। और ये जो प्लेसमेंट में, तो इसकी एक अनोखी बात यह है कि जो प्लेसमेंट है, ये जो हमारे मोक्ष त्रिकोण होते हैं, जो हमारे 3 मोक्ष त्रिकोण है, चौथा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, जो कि जातक को थोड़ा सा विरक्ति, आइसोलेशन वगैरह भी देता है, स्पिरिचुअलिटी वगैरह भी, स्पिरिचुअलिटी सेक्टर की ओर भी ले जाता है। तो यहां पे मित्रों, अगर शनिदेव के ऊपर अगर केतु या गुरु जैसे ग्रहों का भी प्रभाव आ गया, तो चूंकि वो ऐसी राशि में बैठे जो कि कालपुरुष की कुंडली के 12वें भाव में आती है, खुद भी स्पिरिचुअलिटी की राशि है, और उनके पास स्वामित्व भी कुंडली के 12वें भाव का है, जो कि स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को डिनोट करता है, रिप्रेजेंट करता है। और एक बात यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पे ये प्लेसमेंट शनिदेव की तीनों मोक्ष त्रिकोणों को प्रभावित करती है। देखिएगा, 12वें भाव का स्वामित्व खुद शनिदेव के पास है, कुंडली का जो दूसरा जो मोक्ष त्रिकोण है, चौथा भाव, यहां पे शनिदेव की तीसरी दृष्टि आ रही है, और जो कुंडली का दूसरा मोक्ष त्रिकोण है, अष्टम भाव, इस पे भी शनिदेव की 7वीं दृष्टि आ रही है, और जो तीसरा मोक्ष त्रिकोण है 12वां भाव, इसका खुद स्वामित्व शनिदेव के पास है। जो तीनों मोक्ष त्रिकोण है, चौथा, 8वां, 12वां, ये किसी न किसी प्रकार से, चाहे दृष्टि द्वारा चाहे स्वामित्व द्वारा, शनिदेव से प्रभावित है। और बैठे भी शनिदेव कहां पे है? मीन राशि में, जो कि कालपुरुष की कुंडली की 12वीं राशि है, जिसमें जो चीज स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, स्पिरिचुअल मैटर्स को शो करता है। तो ऐसी दशा में अगर यहां पे शनिदेव केतु या गुरु जैसे ग्रहों से प्रभावित हो गए, तो ऐसा व्यक्ति स्पिरिचुअल सेक्टर की ओर भी इंक्लाइंड हो सकता है। यहां पे अच्छी प्लेसमेंट है, अगर यहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति वगैरह अच्छी प्लेसमेंट, मान लीजिए डायरेक्टली अगर गुरुदेव उसको प्रभावित नहीं कर रहे हैं, लेकिन गुरुदेव की इस प्लेसमेंट में कहीं अच्छी पोजीशन में बैठे हैं और वो 12वें भाव से किसी प्रकार का कनेक्शन बना रहे हैं, तो भी ये जातक के व्यक्तित्व का इंक्लिनेशन जो है स्पिरिचुअल सेक्टर की ओर कर देगी। और चूंकि जैसा कि मैंने बताया था आपको, दूसरा भाव धन के सोर्सेस को शो करता है, और यहाँ पे बैठे कौन है? लग्नेश, और 12वें भाव के स्वामी बैठे हैं। और 12वां भाव, जैसे कि मैंने बताया था आपको, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज वगैरह को भी शो करता है, जैसे ध्यान है, तप है, साधना है, योग है, मेडिटेशन है। इन चीजों के माध्यम से भी जातक जीवन में धनार्जन करने वाला हो सकता है। जैसे मतलब स्पिरिचुअल जो एक्टिविटीज हैं, ध्यान, तप, साधना, मेडिटेशन, इन चीजों की जानकारी लोगों को दे करके जीवन में जातक अपने जीवन में वेल्थ एक्यूमुलेशन करने वाला होता है, धनार्जन करने वाला हो सकता है, क्योंकि जो दूसरा भाव है धन के सोर्सेस को शो करता है। यहां पे बैठे कौन है? 12वें भाव के स्वामी और लग्नेशों के। खुद तो जातक के व्यक्तित्व का इन्वॉल्वमेंट तो निश्चित तौर पर जो अपने जीवन के कर्म है वेल्थ एक्यूमुलेशन के लिए, वेल्थ की सेविंग के लिए, वो तो है ही, और प्लस 12वें भाव के कारकत्व भी यहाँ पे जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे आइदर केतु या गुरु जैसे ग्रहों का प्रभाव शनि के ऊपर आ जाए,
या फिर गुरु इस कुंडली में कहीं अच्छी स्थिति में हो और वो 9वें भाव को या 12वें भाव को प्रभावित करते हो या अष्टम भाव को प्रभावित करते हो, तो ये भी स्थिति भी जातक के व्यक्तित्व को इंक्लाइन कर देगा स्पिरिचुअल सेक्टर की ओर, और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में इंगेज होकर के ध्यान, तप, साधना, योग, मेडिटेशन, इनकी जानकारी लोगों को दे करके भी जातक जीवन में धनार्जन वगैरह कर सकता है। और मैंने बताया था आपको कुंडली का दूसरा भाव है धन के सोर्सेस वगैरह को बताता है, धन के किन आवागमन के क्या साधन है, क्या सोर्सेस है, ये बताता है। और यहाँ पे बैठे कौन है? लग्नेश और 12वें भाव का स्वामी। तो 12वें भाव मैंने बताया क्या था कि पृथक स्थानों को शो करता है, जो जगह आइसोलेशन के अंतर्गत आती है, जैसे जेल है, हॉस्पिटल्स है, एसाइलम्स है, आपका जंगल है, तो इनसे संबंधित जुड़े किसी प्रकार के कार्य, इनसे संबंधित, अब जैसे हॉस्पिटल है तो ऐसा जातक डॉक्टर वगैरह हो सकता है, हॉस्पिटल स्टाफ हो सकता है, जेल है वहां पे जो बंदी रक्षक होते हैं, जेलर वगैरह होते हैं, या फिर अगर मैं जंगल की बात करूं तो वहां पे फॉरेस्ट ऑफिसर्स जो होते हैं, फॉरेस्ट जो रेंजर्स होते हैं, इनसे, क्योंकि ये 12वां भाव मित्रों पृथक स्थानों को शो करता है, आइसोलेटेड प्लेसेस को शो करता है। तो यहां का स्वामित्व लेके चलिए तो दूसरे भाव में आ गए, और दूसरा भाव धन के सोर्सेस को शो करता है, और जातक की खुद के व्यक्तित्व का इन्वॉल्वमेंट तो वेल्थ एक्यूमुलेशन में है ही, और 12वें भाव के सिग्निफिकेंस का भी यूज हो गया इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। तो जातक ऐसे किसी कार्य में इंगेज हो सकता है जहां पे जातक थोड़ा सा आइसोलेशन में रहना पड़ सकता है, जैसे अगर हॉस्पिटल सेक्टर की बात करें, जेल है, एसाइलम है, वन विभाग है आपका, वो सारे कार्य जहां पे किसी प्रकार के आइसोलेशन में रह करके जातक धनार्जन करने वाला इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आप देख सकते हैं। इस प्लेसमेंट के अंतर्गत कि किसी प्रकार के वो सेक्टर जो कि थोड़ा आइसोलेटेड कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, वन विभाग है, फॉरेस्ट ऑफिसर है, फॉरेस्ट रेंजर्स हैं, वो इन सारी चीजों के अंतर्गत इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आते हैं। अब भी तो शनिदेव इस प्लेसमेंट में तीसरी दृष्टि डालेंगे कुंडली के चौथे भाव पर। इस प्लेसमेंट यहां पे एक बात ध्यान दीजिएगा, जातक का जिस कुटुंब में जन्म होगा वहां पे उसको पेरेंटल वेल्थ की भी प्राप्ति होगी, पेरेंटल एसेट्स की भी प्राप्ति होगी, और अपनी मेहनत से भी जातक जीवन में वेल्थ वगैरह इकट्ठी करेगा, एसेट्स वगैरह बनाएगा। और यहाँ पे वो सारे कार्य में भी जातक यूज करके सफलता प्राप्त कर सकता है जिसमें जातक की वाणी का इन्वॉल्वमेंट हो, जैसे जातक अध्ययन अध्यापन का क्षेत्र हो सकता है, यहाँ पे जातक किसी प्रकार की लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला हो सकता है। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं वो भी आप समझ लीजिए, क्योंकि दूसरे भाव में बैठ करके 10वीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 11वें भाव को देख रहे हैं, जो कि लाभ का स्थान है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बड़े स्ट्रक्चर्स, बड़े समूहों का स्थान है, बड़े संस्थानों का स्थान है। इसका मतलब क्या है कि जातक यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है, ऐसा जातक अपने कुटुंब जनों के साथ जुड़ करके किसी प्रकार का काम करने वाला हो सकता है, उन चीजों के माध्यम धनार्जन करने वाला हो सकता है, क्योंकि कुटुंब के स्थान पर बैठ करके 10वीं पूर्ण दृष्टि से लाभ भाव को देख रहे हैं। फैमिली बिजनेस वगैरह हो गया, कुटुंब से संबंधित किसी प्रकार का वर्क है जो कि परंपरागत तरीके से चली आ रही है, मतलब कुछ ऐसे काम जो कि परंपरागत तरीके से पूर्वज आपके पास चली आ रही है, उस काम को ऐसा भी जातक बढ़ाने वाले हो सकते हैं। या फिर ऐसा जातक किसी प्रकार के लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला हो सकता है, क्योंकि 12वां भाव एमएनसीज वगैरह को शो करता है, फॉरेन सोर्सेस को, फॉरेन कनेक्शंस को, फॉरेन लैंड्स वगैरह को। तो एमएनसीज वगैरह तो मैंने यहाँ पे बता दिया था, किसी प्रकार के एमएनसीज से जुड़ करके जातक काम करने वाला हो सकता है, और इस चीज को और बल मिलता है और बल प्रदान होता है जब यहाँ पे दूसरे भाव में बैठ करके 10वीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 11वें भाव को देखते हैं। तो जो 11वां भाव बड़े संस्थानों का है, बड़ी स्ट्रक्चर्स का है, बड़ी ग्रुप्स का है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस का है। तो किसी प्रकार की बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जातक जुड़ करके उनके साथ काम, उनके अंतर्गत काम कर करके जीवन में धनार्जन करने वाला होता है। एक बात यहां पे ध्यान दीजिएगा, इस प्लेसमेंट के अंतर्गत जो दोनों वेल्थ से संबंधित हाउसेस हैं, जो दोनों वेल्थ से संबंधित घर है, दूसरा भाव और 11वां भाव, दोनों को ही शनिदेव प्रभावित कर रहे हैं, और खुद लग्नेश होकर प्रभावित कर रहे हैं। तो मैंने बताया कि लग्नेश कुंडली के जिस भाव में बैठेगा और जहां जहां देखेगा, तो जातक के लाइफ का फोकस उन क्षेत्रों के प्रति विशेष रूप से समर्पित होगा, डिवोटेड होगा। तो दूसरा भाव भी वेल्थ का है, और 10वीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 11वें भाव को देख रहे हैं, यह भी लाभ का भाव है। तो दोनों हाउसेस वेल्थ के हैं, लाभ के हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या है कि जातक की अपने लाइफ में उसका जो वेल्थ एक्यूमुलेशन है, धनार्जन करना,
लाभ कमाना, प्रॉफिट्स अर्निंग बढ़ाना, अपनी अर्निंग को बढ़ाना, ये विशेष फोकस्ड का एरिया होगा। क्योंकि ऐसे जातक के पास इमेजिनेशन पावर ज्यादा होती है, क्योंकि लगन स्थान है जातक का व्यक्तित्व, उसके साथ 12वें भाव के कारक तो जुड़े हुए हैं। 12वां भाव इमेजिनेशन पावर का है, एक अच्छी फर्टाइल इमेजिनेशन पावर जातक के पास होती है। तो जातक के पास नित्य निरंतर हमेशा अपनी धन संपन्नता, अपनी धन समृद्धि, अपना एसेट्स, अपना जो वेल्थ का लेवल है उसको कैसे उसमें वृद्धि की जाए, कैसे उसमें इजाफा किया जाए, इसको लेकर के तमाम निरंतर वो कुछ ना कुछ आइडिया सोचता ही रहता है और उनसे संबंधित क्षेत्रों की ओर जातक प्रयास भी करता है, प्रयत्न भी करता है, एफर्ट भी करता है। क्योंकि यहाँ इस प्लेसमेंट के अंदर किस चीज का व्यय हो रहा है? ऊर्जा का व्यय हो रहा है, क्योंकि लग्न है व्यक्तित्व और इसका 12वां भाव, इसके साथ साथ 12वें भाव के भी कारकत्व जुड़े हुए हैं। इसका मतलब जातक को जीवन में कुछ भी सफलता मिलेगी वो तब मिलेगी जब जातक अपने शरीर को खपाएगा, थकाएगा, मेहनत करेगा, मशक्कत करेगा। इस प्लेसमेंट के अंतर्गत तीसरी पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं कुंडली के चौथे भाव को, तो ऐसा जातक अपने जीवन में पेरेंटल एसेट्स, पेरेंटल सारी चीजें तो प्राप्त करेगा और खुद की मेहनत से भी अपने जीवन में सुख और लग्जरीज और भौतिक सुखों से संबंधित संसाधन है, घर, मकान, जमीन, जायदाद, कार, व्हीकल्स, ये सारी चीजें अपने जीवन में वो अर्जित कर लेगा। क्यों? चौथा भाव सुख का है, जो सुख से संबंधित संसाधन है, जो भौतिक सुख है, लग्जरीज है, कंफर्ट्स हैं, कंफर्ट से रिलेटेड मटेरियल है, उनको हम कुंडली के चौथे भाव से देखते हैं। तो तीसरी पूर्ण दृष्टि से जब कुंडली के चौथे भाव को देखेंगे तो जातक पेरेंटल चीजें तो प्राप्त करेगा, पेरेंटल वेल्थ तो प्राप्त करेगा, अपनी खुद की मेहनत से भी जमीन, जायदाद, घर, मकान, गाड़ी वगैरह अपने जीवन में वो अपनी अर्जित कर ले जाएगा। आप ऐसा समझ लीजिए। और दूसरा भाव वाणी का है, वाणी से संबंधित कार्यों का है। यहां पे बैठ के 10वीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 11वें भाव को देख रहे हैं। 11वां भाव बड़े ऑर्गेनाइजेशंस का है और व्यय की भी दृष्टि आ रही है कुंडली के 11वें भाव पर। इसका मतलब क्या है? जो फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो फॉरेन से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एमएनसीज हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, इनके अंतर्गत जातक काम करके अपने जीवन में धनार्जन करने वाला हो सकता है। और यहां पे एक पॉसिबिलिटी और है, क्योंकि वाणी के स्थान से 10वीं पूर्ण दृष्टि से लाभ स्थान को देख रहे हैं, तो वो सारे काम जहां पे वाणी का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, जातक अपनी वाणी को यूज करके, जैसे अध्ययन है, अध्यापन का क्षेत्र है, जैसे कि मैंने एक चीज आपको और बताई थी, फॉरेन लैंग्वेजेस का जानकार हो सकता है, उनको यहाँ पे सिखाने पढ़ाने वाला हो सकता है, अनुवादक हो सकता है, ट्रांसलेटर हो सकता है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत, वो भी आप इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आप ऐसा समझ सकते हैं। तो मैं तो मोटे तौर पर हम लोगों ने चर्चा की है, लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, शनिदेव को यहाँ पे खुल के एक अच्छा फल तब आएगा जब इस कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति भी कहीं अच्छी प्लेसमेंट पे हो। अगर यहाँ पे शनिदेव एफ्लिक्शन में आ गए, ध्यान दीजिएगा, दूसरा भाव जातक की फूड हैबिट्स को बताता है, खान पीन से संबंधित उसकी आदत बताता है दूसरा भाव, क्योंकि मैंने बताया था मुख, दूसरा भाव फेस का है, तो फेस से संबंधित जो ऑर्गन्स होते हैं, जो अंग होते हैं, वह कुंडली के दूसरे भाव से संबंधित आते हैं, जैसे आंख है, नाक है, मुंह है, दांत है, जीभ वगैरह, ये चीज दूसरे भाव से देखते हैं। तो यहाँ पे अगर शनिदेव अच्छी स्थिति में है तो जातक के पास रेगुलर फूड हैबिट्स रहेगी, एक अच्छा खान पान रहेगा। लेकिन अगर शनिदेव यहाँ पे एफ्लिक्शन में आ गए तो चूंकि 12वें भाव का भी स्वामित्व लिए हुए हैं, और 12वां भाव किस चीज का है? 12वां भाव किस चीज का है? एडिक्शन का है, खराब लत का है, अल्कोहल है, नशा पत्ती है, ड्रग्स वगैरह है। तो अगर यहाँ पे शनिदेव एफ्लिक्शन में आ गए तो जातक की जो खान पान की जो आदत है उसमें कुछ गलत संगत हो सकती है, अल्कोहल का इंटेक करना या फिर किसी प्रकार के नशा पत्ती का इंगेज करना, स्मोकिंग करना, ये सारी चीजें आ सकती हैं। अगर शनिदेव गुरुदेव, मान लीजिए इस कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति कहीं खराब होकर पड़े हुए हैं और शनिदेव भी एफ्लिक्शन पे आ गए, पापा ग्रहों से और ज्यादा प्रभावित हो गए, तो अल्कोहल का सेवन करना, दारू वगैरह पीना, स्मोकिंग वगैरह करना, ड्रग्स वगैरह लेना, इवन ज्यादा, जितना ज्यादा खराब स्थिति हो जाएगी उतना ही ज्यादा एडिक्शन में ऐसा जातक चला जाएगा। और चूंकि 12वां भाव संयम सुख का भी है, तो यहाँ पे शनिदेव बहुत ज्यादा पीड़ित हो गए तो इवन और भी खराब लतें व्यक्ति के अंदर ये शनिदेव प्रोवाइड कर देंगे। तो मैं तो ये थी, आज हम लोगों ने बात की कुछ शनिदेव कुंभ लग्न कुंडली के अगर दूसरे भाव में हो तो किस प्रकार का फल देते हैं। अगर कुछ फैक्टर्स छूट गए हैं तो इसको अगले एपिसोड में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।